अरे तेरे चाचा चाची को तेरे पापा से कंपेयर करूं तो वो तो देवता है, देवता। पापा! आपको क्या लगता है आपके पापा ने डॉक्टर की बात मानी होगी? दादाजी! आजा। पापा, आपको जो भी देना है बेटे और बेटियों को एक जैसा देना और अपने पोते और पोतियों को भी एक जैसा ही देना। आप ससुर जी, अगर आप हमारे वेट के हिसाब से बैग का वेट बढ़ा दें तो अच्छा आ जाएगा। हाँ ये ठीक है भाभी, मेरे सामान का वजन आपसे 1 किलो ज्यादा है। Reports positive. She is getting clerky. She is getting clerky. She is getting clerky. She is getting. ओह, तुम लोगों को समझ में नहीं आया। मुझे अभी भी पता चला कि श्रव्या प्रेग्नेंट है। अभी भी कंफर्म रिपोर्ट मिली है। Congratulations! पापा पापा, अब तो कंफर्म हो गया है कि आप श्रव्या से ही जन्म लोगे। ये अरे ये कैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझे नहीं, अगले महीने तक पापा पक्का मर ही जाएंगे। और श्राव्या के तीसरे महीने में पहुंचते ही बच्चे में जान आ जाएगी और दोनों ही इवेंट की टाइमिंग एक है। इस तरह पापा की आत्मा भटकेगी नहीं और वो सीधे श्राव्या के बच्चे के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब है कि 9 महीने के बाद मैं पापा का नाना बन जाऊंगा, नाना बन जाऊंगा। सुनो, मतलब पापा सच में उसके पेट में है क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल पापा ही। आप चाहो तो हाय बोल सकते हो। अरे बाप रे! पापा, पापा आराम से, इतनी जोर से क्यों कह रहे हो? अरे ससुर जी, अंदर सब कुछ ठीक है ना? तुम चुप रहो ना। बाहर हमें इतनी गर्मी लग रही है तो अंदर उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। अब अच्छा लग रहा है पापा? यही वो अजीबोगरीब चीजें जो प्रकृति हमसे करवाती है। बस करो यार, हद होती है। चाचा चाची पेट से खेलना बंद करो। अब जो मैं कहने वाला हूँ सब लोग शांति से सुनो। दादाजी वो वजह है जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। हम लोग जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि कभी नहीं मिलते। ये बात तो सही है। तो हम लोग अनजाने में नया घर और नई यादें बनाने के चक्कर में पुराने घर और पुरानी यादों को मिटा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हम आज दादाजी को एक वादा करें कि चाहे वो रहें या ना रहें, हम हर साल उनके जन्मदिन पर यहाँ आकर साथ में रहेंगे। सबको मंजूर है? प्रॉमिस? What an idea! Classic! Fantastic! देख लिया ना, ये लोग तालियां बजाकर प्रॉमिस करने से बच रहे हैं। बात तो ठीक कही। हाँ बेटा, तूने मेरे दिल की बात पढ़ ली। तू ही मेरा असली वारिस है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। डायलॉग मार के पूरे बैग हथियार लिए। अब हम लोग क्या करें? अपने भाई के पास जाकर पूछो, एक्स्ट्रा बॉल है क्या? उसे तुम दबाओ। भैया, आपके पास एक्स्ट्रा बॉल है? बॉल उसकी जेब में है। क्या हुआ? सॉरी। हाँ इसको बोल दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ। बोल दे। हेलो, कौन? मिस्टर राव है क्या? सर तो गोदावरी नदी पर पूजा में। अच्छा, तुम्हारा मतलब पिंडदान। ठीक है, डिस्टर्ब मत करो, कोई बात नहीं। पूजा को पिंडदान कह रहे? कौन है आदमी? देखो, इनका हस्बैंड मैं हूँ, लेकिन ये मेरा हस्बैंड है। अमेरिका में रहता है। हर 10 मिनट में मुझे फोन करता है मेरा हाल चाल पूछने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन काफी है और बताऊं? ला मेरा फोन इधर दे। भाई साहब, इस बॉल पे गुस्सा। भैया क्या गुस्सा होते रहते हैं? अरे गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे $10 मिलियन का प्रोजेक्ट छोड़ के मैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया हूँ क्या? है मुझसे ये सारे उल्टे सीधे काम क्यों करा रहे हैं पता नहीं है? अरे मुझे तो लगता है कि ये सारा पूजा पाठ करके पापा अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं और हम यहाँ कैदी की तरह बैठे हुए हैं। भैया मुझे लगता है कि वो बाहर से दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिंक री एंट्री। ए रघुराम भैया,
पोते से मृत्युंजय यज्ञ करवा के 25 साल और जीना चाहता है। वाह रे। इस उम्र में शरीर और जमीन से प्यार क्यों है? अब तो मोह छोड़ दे। यहाँ रह नहीं सकता लेकिन जा भी नहीं पा रहा। बहुत बुरा लग रहा है शरीर और हम दोनों को। हमें तो नहीं लगता कि तू 25 दिन भी जी पाएगा। ये बात पक्की है। ये सिंह ब्रदर का ब्रह्मवाक्य है। भैया मुझे भी लगता है कि हम इनकी बात से सिंक में है, नहीं? महेश पानी लेकर आ। अब तो इन्हें गंगा जल दो, वही पिएंगे और निकल लेंगे। घर की औरतों ने पहले से ही मिला दिया होगा ना। किसी ने यहाँ मौत के बारे में बात भी की तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। Don't open. He is opening. ये तो धोखे की घंटी बज गई। चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। चलो जल्दी चलो। Move it. चलो पापा घर चलते हैं, यहाँ तो मारामारी चालू होगी। अरे बैठो, पूरी फाइट देख कर जाएंगे। क्या मारता है। जितनी बुरी तरह हमारे आदमियों को पीट रहा है, लगता नहीं उन्हें गुस्से से पीट रहा है। लगता है कि अपना फैमिली फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रहा है। क्या बात है। नीचे उतारो, नीचे उतारो। लगता है कि अब उसका फोकस हम लोगों पर है ब्रो। लगता है सिंह की जरूरत नहीं है, भागो। चलो पापा बहुत देख लिया, उसे पीटने के बाद वो भी घर आ जाएगा। चलो रुको। आज के बाद हम कभी भी तुमसे या तुम्हारे दादा से पंगा नहीं लेंगे। लिया तो हम यहीं सिंक में रहते हैं, तुम हमें ढूंढ के नदी में गाड़ देना। ओके ब्रो, लेट्स गो। हाँ थोड़ा ध्यान से करना। तुमसे बात करते हुए मैं नारियल खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाइटली लोगे। देखो मेरा इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ लगा हुआ है। प्रोजेक्ट एकदम साफ होना चाहिए जैसे सिल्क की धोती। भैया आपका दोस्त इंतजार कर रहा है। यहाँ मेरा कौन सा दोस्त आ गया है? वही आदमी जो फोन पर पूजा को पिंडदान समझ बैठा था। अमेरिका से आया है, जाइए मिलिए, बैठा है अंदर। अमेरिका से? ये यहाँ कैसे आ गया? लो हम पहुंच गए घर। पापा भी आ गए। ओह माय गॉड, ये तो तस्वीर को माला चढ़ा रहा है। लोगों के लिए अंदर एक सरप्राइज है। अंदर कोई सरप्राइज नहीं। तुम क्या कर रहे हो उधर? शादी पास आ रही है, देखो तुम शॉपिंग करके आओ जल्दी। हाँ सही कहा, जाओ जाओ जाओ। पापा आपको भी जाना पड़ेगा। आप घर में सबसे बड़े हैं, आपकी नजर के सामने शॉपिंग होगी तो अच्छा होगा। नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया। नमस्ते। यू आर ग्रेट सर। मतलब सच में आप इन पर लगी माला को गिरने तक नहीं दे रहे।
डालिए ना सर, अपने हाथों से डालिए प्लीज। अब ये मुझसे माला डलवा रहा है। प्लीज सर, क्या? आइए सर, आइए आइए। रमेश, आप मेरे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हो। केयरफुल, बेस्ट एग्जाम्पल हो अपने बेटे के लिए। सर, आपके पिता आपके बेटे की शादी देखने से पहले ही गुजर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सर, बैड लक। अगर आज वो यहां जिंदा होते। क्या हुआ सर? नमस्ते भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने लड़की वालों को भी बुलाया है। एक बार साई और उसकी मंगेतर आ जाए, फिर सब साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। सर, वो असल में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया सर। मिसकम्युनिकेशन? ऐसा कि आपने अपने बाप को मार दिया? नो सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डू यू नो समथिंग? हमारे घर में कोई भी धार्मिक फोटो नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता की फोटो है। जब तक मैं उनकी प्रार्थना न कर लूं, मेरा दिन शुरू नहीं होता। और तुमने मुझे एक ऐसे आदमी की तस्वीर पर माला चढ़ाने दी जो जिंदा है। तुम इंसान भी हो या नहीं? आई एम रियली सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने मुझे जिंदगी भर का पाप चढ़वा दिया है। एक तरफ तो ये मुझे बिना बताए अपने बेटे की शादी कर रहा है और दूसरी तरफ ये लोगों से कह रहा है कि इसका बाप मर चुका है। बताइए मैं इसके साथ क्या करूं? He is a disgusting man. ये तो मेरे पापा का आशीर्वाद है कि इस रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले मुझे इसकी असलियत दिख गई। बेटा ऐसा मत कहो, ये बुरा नहीं है, और पता नहीं ऐसा कैसे सर प्लीज अब आप कुछ मत कहिए, इसे कभी माफ मत कीजिएगा। सर गॉड फॉरबिड, अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में एक ऐसा बेटा है तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि आप लंबा जिए। आई एम रियली सॉरी वंस अगेन सर। चलता हूं। सर, Hey, Sai. Could you drop me to the airport, please? Please come, sir. Okay. बेटा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो घर के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आपको पता है इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी, मेरा डाउनफॉल।